इस तांत्रिक के सामने बैठे इन 3 लोगों में 2 पुलिस वाले हैं। इस लड़के के साथ ये खास मकसद से यहां आए हैं। मकसद है कातिलों का पता लगाना। कातिल जिसने किए हैं 3 कत्ल। लेकिन कातिल तो दूर, 3 साल में कत्ल के मकसद तक का पता नहीं लग सका। दरअसल इस तांत्रिक का दावा है कि मुर्गी के अंडे में वो कातिलों का चेहरा दिखा सकता है। बस एक शर्त है कि मरने वाले के किसी रिश्तेदार बच्चे को ही कातिलों का चेहरा दिखाई देगा। ये लड़का मरने वालों के परिवार से है। सबसे पहले तांत्रिकों ने मरने वाले 3 लोगों के फोटो देखे। अब बारी थी अंडे में कातिलों के चेहरे दिखाने की। लेकिन अंडे में न कातिल दिखाई देना था, न दिखाई दिया। आखिर जिसे मिलकर सीबीसीआईडी और पुलिस 3 साल तक न ढूंढ सकी हो, उसको आखिर ये तांत्रिक ढूंढता भी तो कैसे? ऐसा भी नहीं कि तीनों कत्ल किसी सुनसान जगह पर हुए हों। कत्ल हुए सैकड़ों लोगों के बीच। एक एक कर 3 जिंदगियां दम तोड़ती रहीं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो गया? यकीन नहीं हुआ। यकीन करना भी मुश्किल था। आसपास 100 से ज्यादा रिश्तेदार और सामने पुलिस के मकान। मकान के पिछले हिस्से की तरफ बड़ा तालाब और घर में पड़ी 3 लाशें। मां रईसा, बेटा नदीम और बेटी अनीसा, सबको गला घोंटकर मारा गया था। यकीनन कातिल घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो आराम से आए, एक एक कर 3 लोगों को मौत के घाट उतारा और आराम से चले गए। 4 फरवरी 2003, शहर बिजनौर। इस दिन भी सुबह हुई, लेकिन इस घर के लिए नहीं। घर के 2 कमरों में 3 लाशें पड़ी थी। मां बेटी एक साथ, तो बेटा दूसरे कमरे में। तीनों के गले में रस्सी से गला घोंटने के निशान, लेकिन विरोध के कोई निशान नहीं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पूरे घर का मुआयना किया। लाशों के पास रखे 4 खाली कप, पास ही पड़े थे सिगरेट के कुछ अध जले टुकड़े और पास रखी प्लेटों में नमकीन और बिस्किट। मौके पर मिली हर चीज इशारा कर रही थी कि मरने वाले हत्यारों को जानते थे। न केवल जानते थे, बल्कि उनके बीच करीबी ताल्लुकात भी थे। दूसरे कमरे में पड़ी थी घर के बेटे नदीम की लाश। इस कमरे में रखा कीमती सामान भी गायब था। दरअसल अनीसा की शादी होने वाली थी। कातिलों को यकीनन पता था कि घर में कीमती सामान रखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी सामने आनी बाकी थी। नदीम की लाश के पास पुलिस को एक थाली मिली, जिस थाली में रखी थी कुछ अगरबत्ती, पीली सरसों, कुछ मोमबत्तियां और हल्दी की कुछ गांठी। ये सब तंत्र मंत्र का सामान था। तो क्या कत्ल की रात यहां तंत्र मंत्र किया गया था? मरने वाले तीनों लोगों के चेहरों पर मोम की परत भी जमा थी। क्या ये तंत्र मंत्र का हिस्सा है, या फिर गला दबाने के बाद कातिलों ने मोम गिराकर ये देखा कि तीनों में से कोई जिंदा तो नहीं बचा है? पुलिस को नदीम की लाश के पास से एक चिट्ठी भी मिली थी, जिसमें एक करीबी का नाम लिखा हुआ था। उर्दू में लिखी इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि नबील अहमद ने आज हमें सबक दिया है कि हम इसको नहीं भूल सकते। अच्छा, खुदा हाफिज। इसके अलावा चिट्ठी में लिखे थे 2 नाम, नबील और मोहम्मद नजर। मोहम्मद नजर नबील के सगे चाचा थे। सवाल यह था कि इस चिट्ठी में मोहम्मद नजर का नाम कैसे आ गया। एकाएक मोहम्मद नजर शक के दायरे में आ गए। तफ्तीश करने पर पता चला कि जाहिद नाम के एक तांत्रिक ने यह चिट्ठी एक दूसरे तांत्रिक को लिखी थी। तफ्तीश में यह बात साफ हुई कि जाहिद ने ही पुलिस को बताया कि नबील ने ही उससे यह चिट्ठी लिखवाई थी।
उम्मीद जितनी तेजी से अरमान चढ़ी उतनी तेजी से उतर भी गई, लेकिन अभी मौका वारदात से कुछ अहम सुराग बरामद होने बाकी थे। और ये था नबील की कॉपी में लिखा एक लड़की का नाम, आसमा परवीन, मरने वालों की रिश्तेदार और पास में ही रहने वाले मोहम्मद अली की बेटी। क्या नबील इस लड़की से प्यार करता था? क्या इस नाम का कत्ल से कोई ताल्लुक है? जब जांच की आंच मोहम्मद अली तक पहुंची तब उन्होंने बताया कि कॉपी में लिखा नाम उनकी बेटी का नहीं है। मौका वारदात पर मिले तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मारने के लिए मजबूर थी। एक एक कर उसके निशाने पर थे मरने वालों के 500 से ज्यादा रिश्तेदार। लेकिन इससे पहले कि पुलिस दोनों में से किसी से भी पूछताछ करती, उसे एक जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि मौका वारदात पर मिली सिगरेट खरीदने खुद नबील गया था, लेकिन यहां पर भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। पुलिस सुराग की तलाश में एक बार फिर मौका वारदात पर पहुंची। इस घर में घुसने के दो ही रास्ते हैं और ऐसा कतई मुमकिन नहीं कि बिना घरवालों की मर्जी से कोई किसी भी वक्त घर में घुस सके। पुलिस ने आसपास रहने वाले 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन यहां पर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। तफ्तीश से पता चला कि मरने वाली महिला रईसा अख्तर तांत्रिकों के चक्कर लगाया करती थी और उसकी वजह थी उसकी बहू शबाना। दरअसल रईसा के बड़े बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ शबाना से शादी की थी। रईसा किसी भी कीमत पर इस निकाह को तुड़वाना चाहती थी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया मुस्तकीम का नाम। मुस्तकीम पेशे से तांत्रिक था। तंत्र मंत्र के लिए रईसा मुस्तकीम के पास आती थी। लाख कोशिश के बावजूद पुलिस मुस्तकीम से कुछ नहीं उगलवा सकी। आखिरकार पुलिस ने मान लिया कि मुस्तकीम और इलाके का कोई और तांत्रिक कत्ल में शामिल नहीं है। लेकिन अभी घर में ही बाकी था एक ऐसा नाम जिसके पास कत्ल कराने की वजह भी मौजूद थी। पुलिस को परिवार के दो लोगों पर शक था। पहला, रईसा की बहू शबाना। पुलिस को लगा कि कत्ल के पीछे शबाना तो नहीं, कहीं पति से अलग होने के डर की वजह से ही उसने रईसा और बाकी लोगों का कत्ल तो नहीं करा दिया। दूसरा शख्स था अनवर अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल। नकवी का घर बिल्कुल रईसा के घर के सामने था। रईसा के कत्ल से पहले अक्सर रईसा की बेटी का दहेज नकवी के घर पर रखा रहता था। कत्ल की रात नकवी घर पर ही मौजूद था, लेकिन कत्ल की सुबह सुबह ही वो ड्यूटी पर चला गया और वो तब लौटा जब सारे इलाके को खबर लग चुकी थी। लाख शक व शुबह के बावजूद पुलिस उसके चेहरे को खोज पाने में नाकाम थी, जिसका रिश्ता ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री से जोड़ा जा सके। आखिरकार पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और मामला जांच के लिए सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। सीबीसीआईडी ने जांच की शुरुआत उन्हीं गवाहों और सबूतों को टटोलने से की जिनसे पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि काफी हाथ पांव मारने के बाद सीआईडी ने भी जांच बंद कर दी और मामले को अनट्रेस्ड बताकर केस बंद कर दिया। यानी 17 साल गुजरने के बाद भी सवाल यही है कि तिहरे हत्याकांड का हत्यारा कौन?